हमें लगता है कि नीतीश कुमार कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, वो निठल्ले हैं। नीतीश कुमार गोपालगंज में आने वाले थे, इसी जुर्म में हमको बंद करके रख दिया गया। दारूबंदी से एगो लॉस है कि 20,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये तेजस्वी यादव कहे थे जब विपक्ष में थे। नल जल कर रहे हैं, कहीं नले गायब है, कहीं जले गायब है। तो ऐसे थोड़े होता है। आप कुछ भी करिए तो एक बेहतर ढंग से करिए कि वो दिखे बिहार में कि हाँ ये काम हुआ है। ये बिहार की सरकार 500 करोड़ लगा करके जाति गिनवा रही है कि हम फलाना है, हम फलाना है, हम फलाना है। लेकिन अगर वही 500 करोड़ अगर गोपालगंज में 200 करोड़ लगा दीजिए तो एगो विश्वविद्यालय बन जाएगा। और उसके लिए भी लड़ेंगे, गोपालगंज के लिए भी लड़ेंगे और पूरे बिहार के लिए लड़ेंगे। क्योंकि अगर बिहारी हमारे जब भाई बाहर जाते हैं और किसी अन्य प्रदेश की लाठियां खा करके भी अपने परिवार की रोजी रोटी देखते हैं तो बहुत दुख होता है। आंदोलन का आगाज होने वाला है पूरे बिहार में, आप देख लीजिएगा। पूरे बिहारी जग रहे हैं। बिहारी इसलिए जग रहे हैं कि बिहारियों को बिहार में तो अपमान किया ही जा रहा है, लेकिन बिहारी जब अपने बाल बच्चे की सोच को लेकर के विदेश में और बाहर में कमाने जाते हैं तो वहाँ भी उनको लाठियाँ से मारा जाता है। तो हमको लगता है कि ये सब दुर्भाग्य है, इसीलिए बिहारी जग रहे हैं। और एक एक युवा अगर जिस दिन विपुल चौबे बन गया उस दिन जयप्रकाश आंदोलन शुरू होने में समय नहीं लगेगा, पूरे सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। गोपालगंज में बहुत सारी समस्या है और आज तक जो है कोई इस समस्या को लेकर के बात नहीं करता। हमारे साथ जो है हुंकार दल के संस्थापक विपुल चौबे जी हैं, जो लगातार इस मांग को उठा रहे हैं और जो है प्रशासन से भी मांग करते हैं कि और नीतीश कुमार से भी मांग करते हैं। बिहार में हम आपको बता दें, गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं और हम भी गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। गोपालगंज जिले ने 3 मुख्यमंत्री दिया, लेकिन गोपालगंज की जो हालत है बद से बदतर होते जा रही है। इसको लेकर के हम इनसे बात करेंगे। विधायक भी हुए और 3 मुख्यमंत्री दिया इस गोपालगंज ने, लेकिन गोपालगंज की हालत जो है बद से बदतर होते जा रही है और कोई देखने वाला नहीं है। देखिए, इस पे यही कहेंगे कि जब जब कोई नेता बन के यहाँ से निकलता है तो उम्मीदें लोगों की बहुत होती हैं कि हमारा नेता ये करेगा, हमारा नेता वो करेगा। लेकिन वो नेता, हमको लगता है कि अभी फ़िलहाल समय का देखें तो फ़िलहाल समय में राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है। पैसा दीजिए, टिकट पाइए, और जो पैसा दे के टिकट पा के जब सदन में जाएगा तो वो अपना पैसा निकालेगा, बस आपका और हमारा नहीं सोचेगा, ना क्षेत्र का सोचेगा। तो हमको लगता है कि ये दुर्भाग्य है कि जब तक राजनीति में व्यवसायीकरण रहेगा तब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा। 3 मुख्यमंत्री देने वाला ये गोपालगंज की भूमि आज भी एकदम विधवा हो गई है कि इसको कुछ मिल नहीं पाया है। आज भी संसाधन होते हुए भी सब हवाई अड्डा बंद है। आज भी इतनी जनसंख्या होने के बाद भी कहा जाता है कि विदेशों से सबसे ज़्यादा डिजिटल पैसा गोपालगंज में आता है, फिर भी हमारे गोपालगंज को एक बेहतर रोजगार का साधन नहीं मिला, बेहतर विश्वविद्यालय नहीं मिला। यहाँ के लड़के, यहाँ के युवा और यहाँ की हमारी बहनें दर दर की ठोकरें खाती हैं नौकरी के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, अपना स्वास्थ्य के लिए। सब चीज़ में यहाँ लचर व्यवस्था है, जिसके लिए हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसा आप अकेले आवाज़ उठा रहे हैं और जो है लगातार प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे कानून व्यवस्था गोपालगंज में अब देख रहे होंगे, कहीं कोई दारू पी के मर जाता है और कोई पूछने वाला नहीं रहता है। कानून व्यवस्था की इतनी हालत ख़राब हो गई आज गोपालगंज की कि कहीं कोई व्यवसायी भी रहता है, कोई दुकानदार बहुत मेहनत से पैसा लेकर के आता है, उसको लूट लिया जाता है, कोई दारू पी के मर जाएगा। तो ऐसे में कानून व्यवस्था जो एकदम बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो ये सब कैसे निपटेंगे? हम लोग अकेले नहीं हैं, हम लोगों का एक बढ़िया संगठन है। बढ़िया संगठन में बढ़िया पढ़े लिखे युवा हैं। नीतीश कुमार है, आपको मालूम है ना? हाँ, वो सब मालूम है। किधर जाएंगे किसी को पता नहीं है। वो पलटी मारे उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो जहाँ जाएंगे हम लोग उनके पीछे पीछे वहीं आएंगे। और जब वो कुनीतियों से अपना ये मतलब कहीं भी मंच पे खड़ा होकर कुनीतियों का अपना प्रमाण देंगे, तब ये विपुल चौबे और हुंकार दल की टीम उनके सामने खड़ा हो जाएगी और कहेगी कि देखो ये ऐसा नहीं होने देंगे, सब बदल के रख देंगे। और दूसरी बात, जो प्रशासन की बात आप कहे हैं कि प्रशासन और शराब जो बिकवा रही है, तो इसमें हम यही कहेंगे कि वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है। आप में हिम्मत है कि आप बॉर्डर हिलवा दीजिएगा दारू का? हमारे में भी नहीं है। लेकिन अगर अब इसी पे सोचिए कि हम लोग गोपालगंज के हो करके भी गोपालगंज में दारू नहीं मंगा सकते हैं, तो हरियाणा वाला और पंजाब वाला कैसे गोपालगंज में दारू भेजवा देता है और लेके चला आता है? समझिए कैसे लेके चला आएगा। जब तक अधिकारी भ्रष्ट नहीं होंगे, जब तक अंडर द टेबल सेटलमेंट नहीं होगा, तब तक वो लोग अंदर नहीं आ सकते हैं। लेकिन यहाँ के अधिकारी मोटी गड्डी लेते हैं और मुंह बंद कर देते हैं, आंख बंद कर देते हैं, गांधी के बंदर बन जाते हैं। लेकिन इसी से दारू बंद करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि विकास के मतलब रुक जा रहा था क्या? ऐसे नहीं, देखिए, करने से क्या फायदा मिला? दारूबंदी से एगो लॉस है कि 20,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये तेजस्वी यादव कहे थे जब विपक्ष में थे।
अब उनको छोड़ दीजिए। दारूबंदी एकदम बेहतर डिसीजन है, एकदम करना चाहिए, लेकिन क्या दारूबंदी है बिहार में? हमको बताइए। नहीं है, इसीलिए तो हम पूछ तो रहे हैं। दारू चालू करिए ना। ऐसे इलीगल लोग ले रहा है, पी रहा है, प्रशासन कोई पी लिया तो उसको जेल भेज दे रहा है, तो इससे बेहतर है कि आप चालू कर दीजिए। और नहीं चालू हो रहा है तो जब बंद किए हैं तो इतना बेहतर बंद करिए कि आपका अधिकारी अंदर द टेबल सेटलमेंट कर करके एक भी पीस दारू का अंदर बिहार में नहीं आना चाहिए। ऐसा करके दिखाइए, हम आपका समर्थन करेंगे जी। तो दारूबंदी को आप भी मतलब सही मानते हैं अगर सही तरीके से, क्योंकि प्रशासन हाँ। जो दिन भर जो है उसका काम छोड़ करके दिन भर दारू के पीछे ही भाग रहा है। और ये एक यहाँ पे बहुत सारा मतलब इसके चलते इशू आ रहा है कि कहीं पे किसी को गोली मार दिया जाता है, कहीं पे किसी को जो है पकड़ के किसी का दुकान लूट लिया जाता है। इसमें प्रशासन दिन भर उसी के दारू के पीछे ही घूमता रहता है। हाँ, देखिए दारूबंदी मतलब हम एकदम सही मानते हैं कि दारू बंद है, ठीक है, अगर सही तरीके हाँ, से हो लेकिन तो- सही तरीके से हो। कोई भी काम करिए सही तरीके से करिए। नल जल कर रहे हैं, कहीं नले गायब है, कहीं जले गायब है, तो ऐसे थोड़े होता है। आप कुछ भी करिए तो एक बेहतर ढंग से करिए कि वो दिखे बिहार में कि हाँ ये काम हुआ है। और हमको लगता है कि सबसे प्राथमिक चीज़ है कि दारू वारू छोड़ दीजिए। हम लोग युवा हैं और पढ़ने वाले हैं, तो हम सबसे पहले हम शिक्षा की बात करेंगे। और शिक्षा की बात, अब देखिए जहां शिक्षा मंत्री ही भ्रष्ट हो गया है बिहार का, उससे शिक्षा की बात क्या करें। दूसरी बात कि हम लोग शिक्षा की आवाज़ लगातार उठा रहे हैं, लेकिन ये बिहार की सरकार 500 करोड़ लगा करके जाति गिनवा रही है कि हम फलाना है, हम फलाना है, हम फलाना है। लेकिन अगर वही 500 करोड़ अगर गोपालगंज में 200 करोड़ लगा दीजिए तो एगो विश्वविद्यालय बन जाएगा। लेकिन हमारी सरकार, के खाली जाति की नहीं जाती। हाँ, कौन बस सा 500 जाति करोड़ का में तो कितना तू है? कौन जात हुआ, हम कौन जात हई, फलाना कौन जात हुआ, यही होगा। लेकिन हमको लगता है कि वो जो 500 करोड़ लगा के जातीय जनगणना किया गया, उससे बेहतर था कि 200 करोड़ लगा करके गोपालगंज को एक विश्वविद्यालय दे दिया जाए। अगर नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप? नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? जैसे विरोध चल रहा है, संवैधानिक तौर पे जो विरोध चल रहा है वो लगातार जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। जेल अब समझ लीजिए दूसरा घर है, आएंगे जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन सब कुछ बदल के रख दिया जाएगा। और तुम जमीन पे जुल्म लिख दो, आसमान में इनकलाब लिखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। इतना जान लीजिए, नीतीश कुमार तक हमारी बात अगर पहुंचेगी तो उन तक ये सनद रहे कि हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। आपकी जेल के सलाखों में ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले लोग हैं हम लोग। मतलब पूरा डट के मुकाबला करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। गोपालगंज की धरती के लिए और बिहार की धरती के हाँ, लिए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल जब हम लड़ेंगे। आजाद हुए थे तो टॉप में आते थे कि गोपालगंज की गिनती कहीं अच्छे शहरों में होती थी और अच्छे राज्यों में होती थी। आज नीचे से गिनती होती है और बीमारों राज्यों में होती है। हाँ। और बिहार के इतने सारे लोग बाहर में भी जाके कमाते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी जाके हाँ, कमाते हैं। कमाने से एक चीज़ याद आया, इतना बुरा हालत दिन पर दिन इतना बदतर होते जा रही है। कहीं ना कहीं हमारे सरकार के ऊपर ये सवाल उठता है कि इतना दिन से वो कर रही है कि हम दिन पर दिन जो है नीचे जाते जा रहे हैं और वो विकास के गीत गाते जा रहे हैं कि अब विकास हो ही रहा है। देखिए अगर हम सारण, सिवान और गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में 2 चीनी मिल बंद है, जिससे कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से 7 से 8 लाख लोग लाभान्वित होता है। मढ़ौरा का चीनी मिल बंद है, उसके लिए हम लोग लड़े हैं और उसके लिए भी लड़ेंगे, गोपालगंज के लिए भी लड़ेंगे और पूरे बिहार के लिए लड़ेंगे। क्योंकि अगर बिहारी हमारे जब भाई बाहर जाते हैं और किसी अन्य प्रदेश की लाठियां खा करके भी अपने परिवार की रोजी रोटी देखते हैं तो बहुत दुख होता है। आपको लगता नहीं है कि बहुत बड़ी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी? बिल्कुल। तो अरे महाराज, मनुष्य में जन्म हुआ है तो कुछ सौभाग्य रहा होगा कि हुआ है, और जब हो ही गया है तो लड़ना ही तो पड़ेगा। और लड़ रहे हैं हम लोग। गोपालगंज की चीनी, बिहारी का मतलब कि एक आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि हमको तो लड़ के लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ, नेता हमारे बिल्कुल। लिए कुछ करने वाले नहीं है। बिल्कुल। जैसे गोपालगंज का ये जो मीरगंज का चीनी मिल है उसको काट के स्क्रैप में बेचा जा रहा है, सासा मूसा चीनी मिल को काट के स्क्रैप में बेचा जा रहा है, मढ़ौरा का चीनी मिल काट के स्क्रैप में बेचा जा रहा है। ये सब अगर रहता तो ये सब हमारे बिहार के लिए धरोहर न है। एक चीनी मिल से न जाने कितने युवाओं को रोजगार मिल जाता। लेकिन सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि सरकार को पता नहीं चल रहा है कि बिहार में इतना संसाधन पड़ा है, फिर भी उसको बर्बाद किया जा रहा है। ये सब चीज़ बदलने की ज़रूरत है और ये सब चीज़ के लिए हमारा संगठन अब काम करने वाला है। अगर ये नहीं मानते हैं तो बिहार एक आंदोलन की धरती मानी जाती है। बहुत बड़ा आंदोलन है। आज़ादी की जो हमारे गांधी जी जो थे वो भी बिहार से ही चालू किए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे आंदोलन बिहार से होते। क्या विपुल चौबे ऐसा कुछ करेंगे? विपुल चौबे, और हमको लगता है कि विपुल चौबे की पूरी टीम लड़ने वाले लोग हैं, इनकलाबी लोग हैं। और हमको ये भी लगता है कि हम लोग जैसे पूर्व दिनों से लड़ रहे हैं
आगामी दिनों तक हम लोग लड़ेंगे। और हमको समझ लीजिए इस बात को कि जिस चीज़ से बिहार आज लचर व्यवस्था में है, उस चीज़ को बदलने की परिकल्पना लेकर के हम लोग चले हैं और उस चीज़ को बदलेंगे। चाहे जितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़े, चाहे जितना बार जेल जाना पड़े। जयप्रकाश का आंदोलन का आगाज़ होने वाला है पूरे बिहार में। आप देख लीजिएगा, पूरे बिहारी जग रहे हैं। बिहारी इसलिए जग रहे हैं कि बिहारियों को बिहार में तो अपमान किया ही जा रहा है, लेकिन बिहारी जब अपने बाल बच्चे की सोच को लेकर के विदेश में और बाहर में कमाने जाते हैं तो वहाँ भी उनको लाठियाँ से मारा जाता है। तो हमको लगता है कि ये सब दुर्भाग्य है, इसीलिए बिहारी जग रहे हैं। और एक एक युवा अगर जिस दिन विपुल चौबे बन गया उस दिन जयप्रकाश आंदोलन शुरू होने में समय नहीं लगेगा, पूरे सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो अपना परिचय दे दीजिए हमको। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मेरा नाम आशीष कुमार सिंह हुआ, मैं हुंकार दल का सदस्य हूँ। आप एक युवा हैं और युवाओं को जो है हमेशा बिहार में ठगा जाता है, इसके लिए क्या बोलेंगे आप? देखिए, वो तो ठगने वाले नीतीश कुमार हैं। हर लाइन में वो ठग रहे हैं। युवा को रोजगार नहीं दे रहे हैं, छात्र को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, और अगर कहीं से शिक्षा प्राप्त भी कर लिया गया तो उनका हर बार पेपर ही लीक हो जाता है और उनको जानकारी नहीं होता है। छात्रों को पीट दिया जाता है और कहते हैं अच्छा कब, उनको मालूम ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं रहता है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को हमें लगता है कि अब संन्यास ले लेना चाहिए, कोई मठ पकड़ लेना चाहिए और किसी ऐसे जगह चला जाना चाहिए जहां कोई बिहारी ना हो। बिहार उनको बहिष्कार कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले हमारे भाई विपुल चौबे को, हमारे हुंकार दल के संस्थापक साहब यही हैं, इनको संवैधानिक तरीके से काला झंडा दिखाने के जुर्म में, एकदम संवैधानिक तरीके से काला झंडा दिखाया गया था। ये विरोध का एक प्रतीक है काला झंडा। तो इनको 23 दिन तक जेल में डाल दिया गया, 23 दिन तक जेल में डाल दिया गया। और जब ये निकले तो इनको जिला बदर कर दिया गया। कह दिया गया कि तुम गोपालगंज नहीं आ सकते हो, तुम्हें गोपालगंज नहीं आना है। तो ये पटना चले गए और पटना जाने के बाद से इनकी माताजी का ऑपरेशन था। हम लोग यहीं थे तो कहे कि मित्र मेरे माँ का ऑपरेशन है, आप लोग रहिए, आप लोग कराइए, हम नहीं आ सकते हैं ज़िला में। जिस दिन इनकी माँ का ऑपरेशन था उस दिन नीतीश कुमार हम लोग को बिना किसी जुर्म में उठवा दिए और उठवा के हम लोग को 48 घंटा बंद रखा गया। 48 घंटा तक आपको बंद रखे बिना कोई गलती के सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार गोपालगंज में आने वाले थे, इसी जुर्म में हमको बंद करके रख दिया गया। क्या ये जुर्म है? मैं आपके सभी दर्शकों से ये पूछना चाहता हूं, क्या ये जुर्म है? अगर संवैधानिक तरीके से हम विरोध कर रहे हैं तो क्या ये जुर्म है? अगर हम शिक्षा पे बात करें तो ये जुर्म है? अगर हम रोजगार पे बात करें तो जुर्म है ये? और नीतीश कुमार को ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूं सही है। चाहे वो अगर देख लें, उनको ऐसा लगता है कि शराबबंदी जो है वो सफल है, लेकिन बिहार में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को यह पता है कि शराबबंदी कितना सफल है और कितना असफल है। आप किसी गली चौराहे मोहल्ले पे खड़ा होकर शराब खरीद सकते हैं, क्योंकि बिकवा रहे हैं नीतीश कुमार स्वयं नीतीश कुमार शराब को बिकवा रहे हैं और उनके अफसर जो हैं इससे काला कमाई कर रहे हैं। पूरा का पूरा मतलब जितना है वो सबका सब मिली भगती है। जी हाँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कमीशन बांधा हुआ है। जी हाँ, उनके अफसर इससे पैसे कमा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनके रोजगार का एक माध्यम है, उनके काले कमाई का एक माध्यम है। और शराबबंदी जो नीतीश कुमार किए हैं वो पूर्णतः विफल है। और हमारे नेता जब छपरा में गए, जब 200-250 लोग की मृत्यु हो गई थी जहरीली शराब पीने से, और जब वहां आवाज उठाया गया तो नीतीश कुमार को ये रास नहीं आया। एक होता है ना किसी किसी को रेडार पे ले लेना, उसके बाद से भी वो उनके अफसरों के द्वारा, वो अपने अफसरों के द्वारा कई तरह से हम लोग को प्रताड़ित तंग करवाने की कोशिश किए, लेकिन वो सफल नहीं रहे। कई तरह से आपराधिक मुकदमा भी हम लोग पर दर्ज कराने का प्रयास किया गया कि ये लोग आवाज़ ना उठाएं, इन लोग को जेल में डाल दिया मतलब जेल में डाल दिया जाए, ये आवाज़ नहीं उठाए, लेकिन वो विफल रहे। क्योंकि हमें लगता है कि नीतीश कुमार कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, वो निठल्ले हैं। बहुत लोग तो सलाह दे रहा है कि अब उनको जो है जा करके कहीं मठ पकड़ लेना चाहिए, अब क्योंकि बिहार में जहाँ भी जाता है उनका विरोध होता है, तो कहीं तो कुर्सी भी चला के उनको संन्यास लेना चाहिए और बिहार को
बदहाल करने के बाद भी इस हालत में छोड़ देना चाहिए। बिहार बदहाल है क्योंकि नीतीश कुमार है। बिहार तो मतलब दिन पर दिन नीतीश कुमार की जो राजनीति है, नीतीश कुमार की जो राजनीति है सिर्फ और सिर्फ रोड पे टिकी है। और नितिन गडकरी जी कहते हैं कि ये रोड हम बनवाए हैं। कहाँ रोड पे टिकी है महाराज? हम लोग के एरिया में जाएंगे तो कहीं रोड ही नहीं है। अब वो तो और कहते हैं जो ना कि रोड हमने है कई कि तरह रोड के- बनवाए हैं, वो रोड पे कोई गाड़ी जाएंगे तो आपका गाड़ी जब जाएगा तो दो नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो जल नल पे टिकी है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम पूरा बिहार में जो है बिजली लगवा दिए, बिजली ला दिए। नीतीश कुमार कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि हम लाए हैं भाई, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो मेरा था। और नीतीश कुमार कभी ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जितने भी एमएनसी कंपनी है उनको अपने स्टेट में लाया जाए, उनको इन्वेस्टर, उनको दिया जाए ज़मीन कि आप आइए हमारे यहाँ खोलिए अपना सब कुछ और हमारे लड़कों को रोजगार दीजिए। क्यों नहीं सोचते हैं? क्यों नहीं इन्वेस्टर को, मतलब ऐसा क्यों नहीं थिंकिंग आता है बिहार के पॉलिटिकल पर्सन्स को कि बिहार क्या इस तरह से उत्थान हो सके, हो ही सकता है, इस तरह से उत्थान ही हो सकता है। क्यों कोई पुल चोरी हो जाता है? बहुत सारे जगह पे चीनी मिल का जो सामान है अब तो बोला इन्वेस्ट लाने का, लेकिन उसको भी बेच करके जो है कुछ कमाने का कोशिश किया है। हम लोग की जो 6 सूत्रीय मांग थी, कुछ दिन के बाद हमको लग रहा है कि बिहारियों की चमड़ी बचेगी, वो भी उधेड़ के खा जाएंगे ये लोग। हम लोग शहीद दिवस पिछले साल के दिन हम लोग जब पद यात्रा किए थे उसमें हमारी 6 सूत्रीय मांग थी। उसमें हम लोगों ने कहा था कि गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। साहब हम लोग एक विश्वविद्यालय दे दीजिए, क्योंकि 7 साल में कोई अगर स्नातक स्तर की पढ़ाई करेगा तो क्या ही रोजगार करेगा और क्या ही अपने आप, मतलब इंसान मजबूर हो जाएगा। वो कहेगा कि पढ़ाई लिखाई को छोड़ देते हैं, कोई रोजगार ही पकड़ लेता है, कोई ठेला खोल लेते हैं, वो मजबूर हो जाएगा सर। उसके बाद से हर वर्ष बाढ़ आता है, इसके लिए हम लोग की मांग थी कि इसको अच्छे तरीके से ऐसा किया जाए कि गोपालगंज विधानसभा में बाढ़ ना आए। उसके बाद से था कि जितने ही बंद पड़े कल कारखाने हैं उसको खोल दिया जाए। उसके बाद से था, और एक चीज़ का मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों ने एक मांग उठाया था कि गोपालगंज के लिए जितना अपराध पे नियंत्रण करने के लिए एक 112 की पुलिस सेवा दी जाए, वो हम लोग को मिला। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद से भी हम लोग की कई तरीके मांग थी जिसको हम लोग को ठुकरा दिया गया। जब हम लोग पटना गए तो हम लोग को मार के भगा दिया गया। अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो हमको मार के भगा दिया जाता है, तो ये तानाशाह नहीं हम लोग सहेंगे। हम लोग लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं और जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा तब तक लड़ते रहेंगे। इसी प्रकार सबसे यही आग्रह करेंगे, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो पूरी जाति पर टिकी है। बिहार की जो राजनीति है वो रंग पर टिकी है। हम लोग बेरंग हैं, आपके साथ मिल के हर वो रंग में रंग जाएंगे। जुड़िए। आप युवा हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जुड़िए और इनसे मिलिए और मिल करके जो है आप भी समझिए, क्योंकि ये बिहार के जो नेता है ना, ये धीरे धीरे अगर आपके सर पर टोपी होगी तो टोपी भी चली जाएगी, क्योंकि ये बिहार के विकास में हम कहाँ थे और धीरे धीरे कहाँ चले जा रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको भी कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है और बिहार के अगर अच्छाई के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार को आगे करना चाहते हैं तो आपको भी एक कदम आगे आना पड़ेगा और आपको भी जा करके जो है कुछ ना कुछ आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, ताकि जो है अगर धीरे धीरे अगर सब लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो ये सरकार को घुटने में लाने में कोई ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। क्योंकि यही बिहार है कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े जो है यहाँ पे आंदोलन हुए और बड़े बड़े लोग यहाँ से हार मान करके चले गए। तो आपको भी चाहिए कि आप भी इनका सपोर्ट कीजिए और इनका साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।